हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के ICTS-M ट्रेड के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 140 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इन सभी प्रश्नों को हमने लिया है भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से और यहाँ पे हम इन सभी प्रश्नों को कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रखा है जो कि हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, लिनक्स में निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्टरी सेपरेटर है। तो लिनक्स या फिर किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फोल्डर हम बनाते हैं और फिर उस फोल्डर के अंदर फाइलें रखते हैं तो वो किस क्रम में रखी गई हैं, उसको कहते हैं डायरेक्टरी का पाथ। तो जो डायरेक्टरी का पाथ होता है, जैसे कि सबसे पहले डी ड्राइव, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है ICTS-M और फिर उसके अंदर उसके नोट्स लिखे हैं। तो इस तरह से 3 फोल्डर हैं और इस नोट्स के अंदर आपकी फाइलें हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पाथ है, इनमें जो ये फोल्डर होते हैं, इन सभी फोल्डर्स को हम जो है डायरेक्टरी कहते हैं। तो इन डायरेक्टरी को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इस फॉरवर्ड स्लैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रिंटर कागज पर स्याही की महीन बूंदें छिड़कता है। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, वह कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदें प्रेशर से फुहारे के रूप में डालता है जिससे कि उस पर चित्र बनता है। ये जो प्रिंटर होता है ये आपको ज्यादातर मार्केट में जो फोटोस्टेट की दुकानें होती हैं उन पे आपने कभी देखा होगा, जब भी आपने कोई फोटो निकलवाई हो तो वहां पे जो कलर प्रिंटर वो यूज करते हैं वो ज्यादातर इंकजेट के प्रिंटर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो स्कैनर है जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये डेटा को अपने अंदर लेता है और कंप्यूटर को भेजता है। चौथा प्रश्न है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे या फिर जो बड़े टीवी होते थे जिसमें जो स्क्रीन दिखाई देती थी वो एक शीशे के, कांच के बहुत बड़े बॉक्स पर दिखाई देती थी, और जब टीवी खराब हो जाता था तो वो जो शीशे का बहुत बड़ा ब्लॉक होता है उसी को हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। छठा प्रश्न है, ध्वनि मापन की इकाई क्या है। तो साउंड यानी कि ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, किस बैटरी को किसी तरह के नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो SMF बैटरी होती है उसे कभी भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ज्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे कि 2 पहिया व्हीकल, मोटरसाइकिल या फिर ज्यादातर गाड़ियों में भी इस तरह की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आठवां प्रश्न है, मॉडेम का अर्थ क्या है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। नौवां प्रश्न है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। 10वां प्रश्न है, बायस में प्रवेश करने के लिए सबसे आम कुंजी कौन सी है। तो बायस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो बायस होता है वो ये चेक करता है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जो भी उससे जुड़े हुए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो बायस के अंदर एंट्री लेने की जरूरत तब पड़ती है जब हम अपने कंप्यूटर में नया विंडो करते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है। तो बायस सेटअप में एंट्री करने के लिए हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो बार बार या तो डिलीट बटन को प्रेस करते हैं या फिर F2 बटन को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।